कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। इसे देखते हुए नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की रणनीति में अब बदलाव भी संभावित है। पार्टी ने 19 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कार्य समिति के विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्य, पार्टी के सभी सांसद, विधायक, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश संयोजक, जिला टोलियों के संयोजक, सह संयोजकों को बुलाया गया है। एक वैचारिक अधिष्ठान पर काम करने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित कार्यकर्ताओं के समूह, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। विशेष संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मई से लेकर के 30 जून तक, इसको लेकर कल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की वृहद बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, पार्टी के हमारे स्थायी आमंत्रित के नाते जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सूची है, ये सभी माननीय सदस्यगण, पार्टी की प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारी, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, प्रवक्ता, साथ ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सभी मंत्रिमंडल के राज्य के सभी सदस्यगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, माननीय जिला प्रभारी, सभी हमारे 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, 20 विभागों के प्रदेश के हमारे प्रभारी, विभाग के संयोजक, जिला पंचायतों के हमारे 42 जो अध्यक्ष है वे, 10 महापौर, निगम मंडल उपाध्यक्ष, आकांक्षी विधानसभा जिनको हमने माना है एक लक्ष्य के रूप में, ऐसी हमारी आकांक्षी विधानसभा के प्रभारी, मध्य प्रदेश में हमारे सभी विस्तारक, और इस अभियान के लिए जो जिलों में कार्यक्रम होने वाले इस टोली के सभी जिले के संयोजक, सह संयोजक, इस श्रेणी के सभी कार्यकर्ता कल इस बैठक में रहेंगे। लगभग 1168 सदस्य इस बैठक में रहने वाले हैं। इस बैठक में जहां एक तरफ हम आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, हमारे जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, हम सब ने पिछले वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी पर बूथ विस्तारक अभियान का 7 हमारे मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, 7 मोर्चों को जो हमने कार्यक्रम दिए, उनके भी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही शक्ति केंद्र पर हमने अन्य कार्यक्रमों की जो रचना की है, इस पर बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों की भी हमारी संपूर्ण समीक्षा कल की इस बैठक में होने वाली है। 21 मई को इसके साथ ही हमारी जो बैठकें होंगी, जिलों की बैठकें होंगी। 21 मई को सभी मध्य प्रदेश के 57 जिलों की बैठकें होने वाली हैं एक ही दिन में, और 22 और 23 मई को मध्य प्रदेश में अब 1070 से बढ़कर के 1078 मंडल अभी तक हो गए हैं। इन सभी 1078 मंडलों में 22 और 23 तारीख को मंडल स्तरीय बैठक होगी। 25 और 26 मई को एक 10,915 शक्ति केंद्र जो मध्य प्रदेश में हैं, इन सभी शक्ति केंद्रों में जहां 5 से 6 बूथ हैं, इन सभी शक्ति केंद्रों में बैठकें होंगी। साथ ही 28 मई को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात, रविवार, आखिरी रविवार को होता है, इस दिन बूथ समिति की भी हमारी बैठक होगी। इन बैठकों के साथ ही आगामी जो कार्यक्रम है, इनको लेकर के हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। 30 मई से 30 जून के कार्यक्रम में हम जिन कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा करेंगे, उसकी कल कार्य समिति में विस्तृत चर्चा होनी है। विशेष तौर से विशेष जनसंपर्क अभियान और विशेष कार्यक्रम
प्रत्येक लोकसभा में प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क, केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रवास, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क, ऐसा करके जो एक बड़ा परिवर्तन पिछले 9 वर्ष में भारत की राजनीति में आया है। भारत के उन लोगों तक जहां तक जो कहा जाता था कि उनको लाभ से वंचित रहते थे, उनको लाभार्थी के रूप में उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ऐसे लाभार्थी सम्मेलन के साथ ही घर घर संपर्क का कार्यक्रम भी हमारा आयोजित होने वाला है। साथ ही इस बैठक में माननीय मुरलीधर राव जी हमारे प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, अजय जामवाल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, रामशंकर कठेरिया जी और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ जिनकी सूचनाएं आ रही हैं वे सब इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। अर्थात हमारा 1 माह का जो कार्यक्रम है उसकी संपूर्ण तैयारी को लेकर के हमारी कल की ये बैठक आयोजन होने वाली है। कल जो हमारी बैठक होगी वो 4 सत्रों में ये बैठक होगी। पहले जो हमारे कार्यक्रम, पिछले कार्यक्रम, जारी कार्यक्रम, उसकी समीक्षा, उसके साथ ही माननीय तरुण जी चुग राष्ट्रीय महामंत्री विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय तरुण चुग जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। प्रदेश की एक बैठक के बाद समानांतर रूप से सभी 10 संभागों की अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और संभाग प्रभारियों के साथ वो बैठक होगी। बैठक के बाद वापस हम एकत्रित होकर के और आगे के सत्रों के लिए बैठेंगे और इस सत्र में हम भारतीय जनता पार्टी आगे और किस रूप में आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों के साथ हम जन जन तक जाकर के अपने उस अभियान को पूरा कर सके जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। हम सब इस प्रयास के साथ कि सबको जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यक्रम को मध्य प्रदेश इकाई भी पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे दृढ़ता के साथ देश में अन्य राज्यों की तुलना में और बेहतर कर सके, ये हमारा प्रयास होगा। 99% मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान में त्रिदेव के रूप में बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA बनाए। इसके आगे चल कर के बूथ सशक्तिकरण का जो राष्ट्रीय स्तर पर हमको अभियान दिया गया, इसको लेकर भी हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है इसकी पूरी समीक्षा। आजीवन सहयोग निधि प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी से होती है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। बूथ विजय संकल्प अभियान, जिसको लेकर के हमने बूथ के नीचे तक की इकाई अर्थात बूथ पर भी पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति और वहाँ रहने वाले जो प्रबुद्ध जन हैं इनको जोड़ करके एक हमने जो बूथ विजय संकल्प का अभियान बनाया है, जिसमें अभी यह कार्यक्रम चल रहा है, 4 मई से आरंभ हुआ है। इसमें 2 क्लस्टर अर्थात 2 शक्ति केंद्र मिलाकर के 10 से 12 बूथों को मिलाकर के ऐसे कार्यकर्ताओं को वहाँ बातचीत करना, खेलना और भोजन साथ में करना, यह अभियान हमारा चल रहा है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी।